के मेहमान हजरत अल्लामा मौलाना इसरारुल हक साहब की आमद हो रही है। हजरत का इस्तकबाल कीजिए, बुलंद आवाज से नारा लगाइए, नारे तकबीर। हाथों को उठाइए, इस वक्त दोनों हाथ उठा के बोलिए नारे तकबीर, और जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे सुरकाही, फैजाने सरकारे सुरकाही, उर्से मुकद्दस, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना इसरारुल हक साहब किबला, नारे तकबीर, नारे या रसूल इस्लाम। बुजुर्गों, दोस्तों, रौनक स्टेज अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। बेस को हटा दीजिए, आप एकदम सिंपल आवाज में आवाज थोड़ा बढ़ा दीजिए। शायरी में भी ये ठीक लगता है। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्र। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिना शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम, मैं कोई नया चेहरा नहीं हूँ, नया आदमी नहीं हूँ, बहुत पुराना हूँ। मैं भी आपको बहुत करीब से जानता हूँ, आप भी मुझे जानते हैं बहुत करीब से। और अल्लाह का हजार हजार शुक्र है, बुजुर्गों की दुआ है, आप लोगों की मोहब्बत है, ये नाचीज आपकी मोहब्बत में हाजिर आया। और बिलखुसूस सूफी बासफा, सूफी लियाकत हुसैन तेगी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की बात जब आई तो कहा कि भाई सबके मेहमान तो बनते हैं, उनके भी मेहमान बन जाए। बाबा लियाकत अली बाबा की मोहब्बत है, तो हम सब उन्हीं के मेहमान हैं। ये तस्लीम साहब या मुस्लिम साहब या उनके वालिद रियाजुल साहब का मेहमान नहीं है, हम सब उन्हीं के मेहमान हैं, उन्हीं के फैजान हैं। भली रतवारा के लोग उनको करीब से नहीं जानते हैं, पहचानते हैं, अगर जान ले पहचान ले तो अपना जिगर बिछा देंगे। मोहतरम, सबसे पहले हम और आप अपने नबी की बारगाह में दुरूद पाक की डाली पेश कीजिए मोहब्बत से। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अब्दानि व शिफाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व आलिही व सहबिही दाइमन अबदा। मोहब्बत से एक मरतबा और दुरूद शरीफ की डाली पेश कीजिए आका की बारगाह में। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैकी या रसूल अल्लाह। मोहब्बत से एक मरतबा और दुरूद पाक की खराज अक़ीदत पेश कीजिए नबी और आले नबी पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा तुहिब्बु तरदा बिन तुसल्ली अला जद्दिल हसन वल हुसैन। मोहतरम आला हजरत अज़ीमुल बरकत दरियाए रहमत मुजद्दिदो दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान बड़े खूबसूरत अंदाज में फरमाते हैं, लामकां तक उजाला है जिसका है वो। मोहब्बत से बोलिए, मोहब्बत से बोलिए। मैं हथौड़ा नहीं चलाऊंगा, मैं शायर नहीं हूं, मगर बोलिए। लामकां तक उजाला है जिसका है वो, हर मकां का उजाला हमारा नबी। हर मकां का उजाला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूल से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। मोहतरम अब आइए, जिस तरफ से आप गुजरे, जरा मोहब्बत से बोलिए, जिस तरफ से आप गुजरे है उजाले हो गए, जिस तरफ से आप गुजरे है उजाले हो गए। या रसूल अल्लाह पर गई जिस पर नजर अल्लाह वाले हो गए। अभी हमारे गौर साहब ने कहा कुरान मुकद्दस ये जो है सोनी साउंड जो है बाबा की मोहब्बत में दिए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोनी सोनी साउंड, सोनी साउंड। हज़रात मोहतरम, ये सोनी साउंड जो है लियाकत शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत में ये निछावर किए हैं, अपने तन मन धन सब कुछ दिए हैं। मैं बता नहीं सकता, इतना दिए बाबा, इनको बरकत दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। मोहतरम, हाँ तो मैं कह रहा था कि जिस तरफ से आप गुजरे हैं उजाले हो गए, अब पर गई जिस पर नजर अल्लाह वाले हो गए। मोहतरम अभी हमारे गौहर साहब कह रहे थे कुरान शरीफ की अजमत व शान, बड़े खूबसूरत अंदाज में उन्होंने कलाम पढ़ी है। मोहतरम वो वसीम रज़वी के बारे में है कि वसीम रज़वी ने सिर्फ कुरान ही की तौहीन की, और उन मुअज़्ज़ज़ सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मोहतरम वो अबू बकर सिद्दीक जिनकी सदाकत के बुनियाद पर अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया। वो अबू बकर सिद्दीक की मुकद्दस जात है जो आयत में हमारे मौलाना कासिम साहब ने पेश किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। ईमान वालों डरो अल्लाह ताला से और सच्चों के साथ हो जाओ। मोहतरम ये सिद्दीक़ अकबर की सदाकत के बुनियाद पर अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया। उस मुअज़्ज़ज़ सहाबी को उन्होंने कहा कि ये लोग है ना तलवार के बुनियाद पर, ताकत के बुनियाद पर इस्लाम फैलाया, मगर नहीं, वो सिद्दीक है। सुभान अल्लाह। जहां जिब्राइल अमीन के पर जल रहे हैं, जहां जिब्राइल अमीन दम तोड़ रहे हैं, मक्का से सिद्दीक की
मगर जब नबी की सवारी बदली और नबी फरमाते हैं कि जिब्राइल अब चलो, तो हजरत जिब्राइल कहते या रसूल अल्लाह, एक बाल के बराबर भी अगर मैं यहाँ से आगे बढ़ूं तो मेरे पल अल्लाह ताला की तजल्ली मेरे परों को जलाकर खाक कर देगी। इसलिए आशिक और सादिक सिद्दीकी अकबर क्या कहते हैं, हजरत सिद्दीकी अकबर क्या कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नबी को जिब्राइल ने रात दिखाया, नबी ने पढ़ाया, मगर सुनो सिद्दीक हजरत जिब्राइल सिदरा से एक बाल के बराबर भी आगे न बढ़ सके, मगर सिद्दीक की सदाकत बोल उठी कि वो तो जिब्राइल अमीन थे कि नबी के साथ छोड़ दिए। अगर जिब्राइल की जगह अगर सिद्दीक अकबर होता तो सिद्दीक के पर जल जाते, मगर नबी का साथ नहीं छोड़ते। तो जिब्राइल के साथ छोड़ दिए, वो तो जिब्राइल थे के साथ छोड़ दिए, मगर सिद्दीक के पर जल जाते, हाथ जल जाते, पांव जल जाते, मगर नबी के साथ न छोड़ते। मोहतरम, तो शाह ने कहा है कि जिस तरफ से आप गुजरे हैं उजाले हो गए, जिस तरफ से आप गुजरे हैं उजाले हो गए, अरे पर गई जिस पर नजर अल्लाह वाले हो गए, पर गई जिस पर नजर अल्लाह वाले हो गए, हो गया राजी खुदा जन्नत हमारी हो गई, हो गया राजी खुदा जन्नत हमारी हो गई, जब रसूल पाक के हम सब हवाले हो गए, जब रसूल पाक के हम सब हवाले हो गए। मैंने कुरान मुकद्दस की बहुत तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, अल्लामा मौलाना मोहम्मद इसरार साहब क़िबला मद्दिसिल्लाहु आली, वाह सुभान अल्लाह। मोहतरम, वो जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मैंने कहा कि हम सब सोफी लियाकत तेगी अलैहि रहमत और रिजवा के मेहमान हैं। सुभान अल्लाह, मेज़बान कितना आला है, तो मेज़बान ने अपने मेहमान को भी नवाजा है पर आला दुआ से। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आ गई मोहतरम, शायर ने बड़े खुशमिजाजी के साथ कहा है, एक शेर पेश कर रहा हूँ, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। गौर साहब, भाई आप लोग कोई शायर ना है, शायरी करते हैं, हम तो चोरी चारी करके पढ़ते हैं ना। सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। तनज़ीम शब देखी तो मलक बोले, जरा मोहब्बत से बोलिए। मलक कहते हैं फरिश्ते को, जरा मोहब्बत से बोलिए। मलक किसको कहते हैं? फरिश्ते को। शबे असरा, मेराज की रात, जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान के 15 पारे में फरमाया। मोहब्बत से बोलिए सुब्हानल्लज़ी असरा। रब ने फरमाया है महबूब सुभान अल्लाह, पाक है वो जात जो ले गया अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा के जाने। रब ने फरमाया कि उसके आसपास उसके इर्द गिर्द हमने बरकतें नाजिल फरमाई। मोहतरम, बरकत मस्जिद में है कि उसके इर्द आसपास में है? बसीर साहब जी जी, बरकत मस्जिद में होती है कि उसके आसपास में? मोहतरम, क्यों? रब ने कुरान में फरमाया कि उसके आसपास उसके इर्द गिर्द। क्यों? इसलिए कि वो तो खुदा का घर है ही जहां सरापा बरकत है, मगर उसके आसपास अंबियाए कराम की मज़ारे मुक़द्दस है, जिसकी बरकत है कि मैंने इन तमाम जगहों में बरकतें रखी है, रहमतें रखी है। ऐ लोगों, यही बुनियाद है औलियाए कराम का कि औलिया का मज़ार जहां है वहां बरकतें हैं। आपकी जितनी दुआ मस्जिद में मकबूल नहीं है,
उससे जल्दी दुआ वली के दरबार में मकबूल होती है। तो अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह के मेहमान बने, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। और उस मेहमान में सिर्फ नबी नहीं थे, हमारे तमाम अंबिया थे। कहते हैं कुछ लोग कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। मोहतरम, मर गया मरदूद जिसका फातिया न दरूद है मोहतरम, मगर जब मरकर मिट्टी में मिल गए तो वहाँ तमाम अंबिया की रूहें मस्जिद अक्सा में नबी के इंतजार कर रहे हैं कि इमाम तशरीफ लाएंगे, इमामुल अंबिया की जलवागरी होने वाली है। तमाम अंबिया, पढ़ता वो भी है, बोलता भी है, मगर जब कहता है कि मरकर मिट्टी में मिल गए, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, पर वो शेर मैं पेश कर रहा हूँ, इसलिए मुझे याद आ गया कि हम लोग कहाँ आए हैं, किनके मेहमान हैं। मोहतरम, शेर देखिए। तंज़ीम शब असरा देखी तो मलक बोले, जब वो मंजर फरिश्तों ने देखा तो बोल उठा, जरा मोहब्बत से बोलिए। तंज़ीम शब असरा देखी तो मलक बोले, क्या आज खुदा के घर, क्या आज खुदा के घर मेहमान निराला है, क्या आज खुदा के घर मेहमान निराला है, मेहमान निराला है। जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्तान अख्तर साहब, मोहतरम, मैंने कुरान शरीफ की मशहूर आयत पेश किया। उस आयत का सीधा सर तर्जुमा है, ऐ ईमान वालों, अल्लाह ताला से डरो और अताअत करो। किसकी? अल्लाह। किसकी अताअत करो? और उसके बाद अतीउर रसूल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जरा मोहब्बत से बोलो। उसके बाद अपने अमीर, अपने बादशाह, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मगर आपके मुल्क में तो इस्लामी हुकूमत नहीं है, मगर सरदारी है, अमीरी है, मगर आजकल सरदारे चोर हो गया, अमीरे चोर हो जाता है ना। जिसको आप अमीर बनाइए, जिसको सरदार बनाइए, वो सबसे बड़ा डकैत निकलता है। मोहतरम, हिंदुस्तान में महमूद गजनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये बादशाह वली कामिल, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मैं वाक्य पेश करके आपको समझाना चाहता हूं कि रतवारा के लोग अब तक नहीं बदले। अब तक सूफी लियाकत हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह को पहचाना ही नहीं, बुजुर्गों से निस्बत रखा ही नहीं। मोहतरम, निस्बत से शय मुमताज होता है, अदना है तो आला बन जाता है। बुजुर्गों की दुआ से आप सिर्फ निस्बत चादर पेश करते नहीं, अकीदत से सलाम कीजिए और मोहब्बत से सलाम पेश कीजिए और दुआ लीजिए उनसे। जो पढ़ना जानते पढ़ के आप उनके लिए दुआ कीजिए और उनसे भी दुआ लीजिए, वो भी आपके लिए दुआ करते हैं और करेंगे। सुभान अल्लाह। मोहतरम, तो महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने नाम सुना हजरत अबू हसन खलकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये बहुत बड़ी भूली है। इन्होंने कासिद भेजा। क्या कासिद भेजा? कि जा करके अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह को मेरा पैगाम पहुंचा देना और कहना कि आपको आपके बादशाह, आपके अमीर ने बुलाया है। गौर से सुनिएगा मोहतरम, कासिद पहुंचा महमूद गजनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का, और ये भी कह दिया महमूद गजनवी ने कि अगर वो नहीं मानेंगे तो ये कुरान की आयत पढ़ के सुना देना, ये कुरान की आयत पढ़ के सुना देना कि अल्लाह उसके रसूल की अताअत के बाद बादशाह, अमीर, मोहतरम,
कि अताअत जरूरी है, फरमा बरदारी जरूरी है। मोहतरम गया, कासिद गया तो आप इबादत में थे, मशगूल थे, खानकाह में बिल्कुल मस्त पहुंचे, इजाजत लेकर के सलाम कलाम हुआ, कहा कि हुजूर आपको बादशाह वक्त हजरत महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह ने याद किया है और आपको बुलाया है। तो आपने फरमाया कि जाओ कह देना हमारे पास फुर्सत नहीं है जाने की बादशाहों के महलों में, बादशाहों के कुर्सियों पे, बादशाहों के महलों पे, बादशाहों की बिस्तरों पे बैठने की हमारे पास फुर्सत नहीं है। मजीद हो गया तो फिर आपने कहा कि हुजूर सुनिए, इस आयत मुक़द्दसा को पढ़ के सुनाया कि देखिए अल्लाह और उसके रसूल की अताअत के बाद अपने अमीर, अपने सरदार, अपने बादशाह की अताअत। तो आपने जवाब में क्या फरमाया? कहा के जाके बादशाह से कह देना कि मुझको तो अभी अल्लाह उसके रसूल की अताअत से फुर्सत ही नहीं है, अभी तो मैं उस काम में मुकम्मल नहीं हुआ, जब मुकम्मल हो जाऊंगा तो अपने बादशाह की अताअत के लिए आ जाऊंगा, अपने बादशाह की, अपने अमीर की अताअत के लिए आ जाऊंगा। अभी तो मैं अल्लाह उसके रसूल की अताअत मुकम्मल ही नहीं हुआ, वहां तक अभी पहुंचे ही नहीं है। तो जब इससे फारिग हो जाएंगे तो फिर अपने अमीर, अपने बादशाह की अताअत करेंगे। अब तो वो कासिद जवाब सुन के हैरत रह गया, अकले उसकी दंग हो गई। पहुंचा महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। कहा वाकया, महमूद गज़नवी अपना लश्कर लिए, सिपाही लिए और खुद चल दिए। समझ गए कि ये वली किसे कहते हैं। चले हजरत अबू हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खानकाह में जब पहुंचे, सलाम किया, कहा कि हुजूर अगर आपका हुक्म हो तो ये गुलाम आपकी बारगाह में हाजिरी का शर्फ हासिल करना। प्यार से बोलो, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। महमूद गज़नवी कौन थे? बादशाह। महमूद गज़नवी जाहिल बादशाह नहीं, आलिम बादशाह, पढ़ा लिखा था बादशाह। मोहतरम हम लोग तो कुछ नहीं है, हम लोग कुछ नहीं है उनके सामने में, बिल्कुल जीरो में जीरो, कुछ नहीं। जितने उन्होंने मेहनतों मशक्कत की है, जिहाद किया है, उन्होंने कुर्बानी पेश की है, उसके मद्दे मुकाबिल में हम लोग कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं करते। कहां पहुंचे? वली की बारगाह में, अबू हसन खरकानी की बारगाह में बादशाह पहुंच गए और इजाजत ले रहे हैं कि सरकार अगर आपकी हुक्म हो, आपका इजाजत मिल जाए कि ये गुनहगार आपके कदमों में आना चाहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा क्या हो? आओ। कहा महमूद गज़नवी आओ। क्या बात है, बोलो। सुभान अल्लाह। महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह हजरत अबू हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे अक़दस को देखने लगे तो देखते रह गए। उनकी पलकें नीचे नहीं हो रही है, आप पलकें झिपक नहीं रही है, इधर से उधर तवज्जो नहीं हो रहा है, इधर से उधर ख्यालात नहीं हो रहा है। हजरत अबू हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आप जब देखने लगे तो निगाहे वलायत डाल दिया, कहा कि महमूद आओ, करीब आओ। इतना करीब बुलाया कि सीने से लगा दिया, सीने से लगा लिया और लगाने के बाद मुरीद भी कर लिया। महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह मुरीद हो गए, खिलाफत भी दे दिया। जब मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। खिलाफत भी अदा कर दिया और यही नहीं, खिलाफत के साथ साथ आपको खिरक़े मुबारक भी अता कर दिया, खिरक़े मुबारक भी अता कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बादशाह, एक बादशाह वली की बारगाह में अपना कदम झुका रहे हैं, कदम में अपना सर झुका रहे हैं और जब
जब सर झुकाया है तो वलायत की निगाहें जब पड़ गई है तो महमूद गजनवी भी अपने वक्त के ताजदार बन गए हैं, ताजदार बन गए हैं। और हम लोग क्या है? हम लोग तो कुछ भी नहीं है। इसलिए वली के दर से फैजान हासिल करना चाहते रहना चाहिए हमेशा हर आदमी को। मोहतरम, उसमें हमारी और आपकी कामयाबी है और उनकी दुआ अल्लाह की बारगाह में क्यों? इसलिए हम लोगों को तो इधर उधर से फुर्सत नहीं और उनको अल्लाह की इबादत से फुर्सत नहीं। रात दिन जिक्र फिक्र में सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जंगे तबूक के मौके से जब सहाबी रसूल आए जंगे तबूक के मौके से लौट करके, तो नबी ने फरमाया कि जंगे असगर के जानिब से हम लोग पलट के आए हैं, अब जिहादे अकबर के जानिब चले। सहाबी कहा, या रसूल अल्लाह, है मेरे आका, जिस जंग में सहाबे रसूल शहीद हुए हैं उनको आप असगर कहते हैं, छोटा कहते हैं। कहा कि हाँ, वो जिहाद छोटा है, वो असगर है, अब अकबर के तरफ चलो। कहा कि अकबर कौन सी जिहाद है? कहा अपने नफ्स को मारना अल्लाह के रजा के लिए, वो सबसे बड़ा जिहाद है। वो सबसे बड़ा जिहाद अकबर है। तो जिन्होंने अल्लाह की रजा के लिए अपने नफ्स को मारा है, कत्ल किया है। शेख सादी अलैहि रहमा गुलशता में फरमाते हैं, फारसी का वो शेर है कि कुश्तगाने खंजरे तस्लीम रा, कुश्तगाने खंजरे तस्लीम रा, हर जमाना अज गैब जाने दीगर रस्त, हर जमाना अज गैब जाने दीगर रस्त। शेख सादी अलैहि रहमा फारसी में गुलशता में फरमाते हैं, बड़े खूबसूरत, और इसका माना भी समझ लीजिए, माना तो पल्ले पड़ेगा नहीं, समझ में आएगा नहीं। कुश्तगाने खंजरे, खंजर किसको कहते हैं? तलवार। कुश्तगाने यानी कत्ल हो जाना, कत्ल कुर्बान हो जाना। करबला में इमाम हुसैन शहीद कर दिए गए। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। इधर भी शहादत की तमन्ना थी और वो जालिम भी चाहता था कि हुसैन को मैं कत्ल कर दूं। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। इधर इस्लाम बचाना था, उधर बंद क्यों हो जाता है? क्या करना था? जहन्नम में घर बनाना था। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। तो अल्लामा शेख सादी ने फरमाया कि वो तो कत्ले आम है कि जिन्होंने अल्लाह की रजा के लिए जिहाद में अब शहीद हो जाना, कत्ल हो जाना, ये शहादत का मकाम है। मगर जिसने अपने नफ्स को कत्ल किया, जिसने अपने नफ्स को मारा, तो उसने गैब की बातें बताता है, छुपी हुई बातें बताता है, जमाने की बातें बताता है। वो है अल्लाह के वली, सुभान अल्लाह। वो है अल्लाह के वली, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं कह रहा था कि महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह को खिलाफत भी मिल गई और खिरक़े मुबारक भी मिल गया। मिला तो, मगर सुभान अल्लाह, वली भी बाफैज़ और मुरीद भी सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बड़े वफादार, बड़े वफादार, एक बादशाह होकर सुभान अल्लाह। आज लोगों को कुछ हो गया, तो जाए हम उसके मौलवी साहब के यहाँ, वहाँ क्या है? हमारे यहाँ मौलवी साहब आएंगे, हमारे यहाँ पीर साहब आएंगे, है ना? मोहतरम, ये सोच हमारा गलत है। ये सोच, हम कभी भी बाफैज नहीं हो सकते हैं, कभी भी बाफैज नहीं हो सकते हैं, और कभी भी उन दर से हम फैज़याब नहीं हो सकते हैं। महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह जब हिंदुस्तान में सोमनाथ मशहूर वाक़या है अमृतसर में, वहाँ लश्कर इस्लाम थे और जिहाद हो रहा था, मगर आपके सिपाहियों ने पीठ दिखाया, कासिद आ गया कि हुजूर, सिपाही शिकस्त खा गए, पीठ दिखाकर भाग रहे। आगे बैठ जाओ, मुझे 2 रकात नमाज पढ़ लेने दो। महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने 2 रकात नमाज़ें अदा की और नमाज अदा करके
दुआ के लिए हाथ उठाए, अपने पीर की खिरके मुबारक जो दिया था आपको, आपके पीर ने उसको हाथ पे रखा। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह का दिया हुआ वो तोहफा खिरके मुबारक अपने हाथ में रखा। कहा, कहते हैं ऐ रब्बे कदीर, महमूद गज़नवी दो गुनहगार है, इस काबिल नहीं कि तेरी बारगाह में महमूद गज़नवी की दुआ मकबूल हो, मगर ऐ रब्बे कदीर ये मेरे पीरो मुर्शिद का खिरका है, मेरे पीरो मुर्शिद की खिरका की बरकत से फतादा फरमा। सुभान अल्लाह। फतादा फरमा। सुभान अल्लाह। खिरका मुबारक के वसीले से दुआ कर रहे हैं। जब दुआ किए फौरन कासिद आया, आपका दौरा हुआ कि हुजूर हम लोगों ने फतह कर लिया, इस्लाम का झंडा बुलंद हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही हजरत महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह के पीर और मुर्शिद हजरत अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब आए तशरीफ लाए, उसके बाद तो आपके पीर और मुर्शिद फरमाते हैं, महमूद गज़नवी तुमने इतनी कम कीमत में हमारे खिरका को बेच डाला, इतने कम कीमत में हमारे खिरका को बेच डाला। ऐ लोगों, उस कपड़े में क्या था? वो कपड़े कोई सोने चांदी का नहीं था, बुजुर्गों के जिस्म से लगे हुए, बुजुर्गों के हाथों से लगे हुए, बुजुर्गों के बदन से लगे हुए वो कपड़े का मकाम जब इतना बुलंद बाला हो सकता है तो उन बुजुर्गों का मकाम कितना बुलंद। सुभान अल्लाह। जब अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह के कपड़े का मकाम ये है, क्या फरमाते हैं महमूद गज़नवी, तूने इतने कम कीमत में बेच डाला, अगर तुम ये दुआ करता रब्बे कभी सारी दुनिया का कुफ्र ईमान ला कर मुसर्रफ तो वल्लाह सारा कलमा पढ़ लेता। सुभान अल्लाह। तो जब कपड़े का ये आलम है तो वली का आलम क्या होगा? वली का आलम क्या होगा? इसलिए वलियों से मोहब्बत कुर्बात हमेशा रखिए, दिल से रखिए। मोहतरम, आज से नहीं बहुत जमाने से, बहुत दिनों से ये उर्स हो रहा है, मिलाद की शक्ल में हो रहा है। घर वाले मना रहे हैं, जिनके दिल में उनकी मोहब्बत है मना रहे हैं, वो फैज़याब और उनकी दुआ से आप भी फैज़याब होइए, सारे लोग फैज़याब हों। इसलिए कहा कि आप करीब से नहीं जानते, करीब से जानने की कोशिश कीजिए और इन बुजुर्गों से दुआ हासिल कीजिए। अल्लाह अल्लाह की वली की वो शान है। हजरत पीराने पीर आलम के दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी दिल्लाहु ताला अन्हु एक शेर पेश कर रहा हूँ, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। शाह मदीना साफ आता है नजर मुझको, शाह मदीना साफ आता है नजर मुझको, जब तस्वुर में जमाते हैं सराबा। अपने पीरो मुर्शिद को आईना बनाओ, तस्वुर करो, आका नजर आ ही जाएंगे। तेरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। दिल से, दिल से सुभान अल्लाह से। और ज़ुबान के शायर ने कहा, कह रहे ये वो है अब्दुल कादिर जिलानी, अरे ये वो है अब्दुल कादिर जिलानी के ना बीना को बीना चोर को भी अबदाल करते, अरे ना बीना को बीना चोर को भी अब दाल करते हैं। मोहतरम, आज सरकार गौसे आज़म के जमाने में, और वो भी शहर बगदाद जहाँ तकरीर सुनिए ना मोहतरम, एक औरत ने अपने खुदा को लड्डू खिला करके चढ़ा करके, है ना, और खूब
मगर इसे मैं खिला रहा हूं तो ये खा नहीं रहा है। मैं बहुत देर से कह रही हूं खा लो मगर खा नहीं रहा। कहा आशा उठाए, कहा कि खाता है कि नहीं खाता है, चूर चूर कर देंगे। आशा उठाए सर पर, बर फटाफट लड्डू खाने लगा। सब लड्डू खा गया। जब खा गया सारा लड्डू मोहतरम, तो बच्ची खाली प्लेट लेके पहुंची घर और बाबा चल दिए, अपना रास्ता पकड़ लिए। वो तो अपना जा रहे थे, चल दिए। बच्ची पहुंची घर, माँ पूछती कि लड्डू क्या कर दिया? कहा कि लड्डू तो बोली है कि जाए खिला देने के लिए, मैंने खिला क्या? कहा नहीं, ये तो खा ही नहीं सकते, पत्थर की मूर्ति लड्डू खाएगी, हो ही नहीं सकता है। हम तो कल गए थे, सब लड्डू क्या कर दिया? तुम किसे खिला दिया? तुम खा गई? कहा कि नहीं, वही खा गए, हमारे खुदा खा गए, हमारे लातोजा खा गए हैं। कहा कि नहीं, कहा कि माँ मानो मेरी बात, तूने कहा जाओ खिला करके आओ, चढ़ा के आओ, मैं गई बहुत देर से मना रहा था, बहुत देर से खा लो नहीं खाए। मगर देखा कि एक बाबा है, बड़ा खूबसूरत चेहरा था, बड़ी लंबी दाढ़ी थी, सर में पगड़ी था, हाथ में डंडा था, और बड़े कदर कामत के आला थे। आए और हमारी आवाज सुनकर कहा कि बाबू क्या बात है? मैंने कहा कि माँ बोलिए खिला क्या हुई? खाई नहीं, बहुत देर से हुज्जत हो रही, खा ही नहीं रहा है। तो उन्होंने अपना आशा उठाया और सर पे रखा, कहा कि खाओ वरना सर फाड़ देंगे, चूर चूर कर देंगे। मगर सब लड्डू खा गया घटाघट। कहा कि वो कहाँ है? कहा कि चलो जरा मुलाकात कराओ, वो बाबा कहाँ है? ऐ लोगों, वो कौन थे? वो पीराने पीर आलम के दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी की वो मुकद्दस जात, जिन्होंने ऐसा का इशारा किया तो खाना शुरू कर दिया। अब माँ ढूंढ रही है, बेटी को लेकर के दूर दराज पहुंची। देखा बेटी कहती दूर से कि माँ वही है, बाबा वही जा रहे हैं, वही दाढ़ी पकड़ी बाबा को। कहा कि बाबा आपने कहाँ घर है? कहा कि घर से क्या मतलब है, काम क्या है सो बोलो। कहा कि बच्ची को, हाँ बच्ची लड्डू खिला रही थी, उसे नहीं खा रहा था तो हमने डंडा उठाया, खा लिया। तब जाओ तुम घर, जब खिलाना था खा लिया, और रूसा हुआ था मान गया, खा लिया। अब इसमें झगड़ा लड़ाई किस बात की है? जाओ। कहा कि नहीं बाबा, हम जाएंगे नहीं, आप मुझ पर कर्म कर दीजिए, ये आपका कर्म है कि ये खा लिया है, और आपकी ये नूरानी चेहरा, खूबसूरत चेहरा, ये अक़दो क़ामत, ये आशा मुबारक है जो आप चल रहे हैं, तो दाएं बाएं खुदा की रहमतें चल रही है, आगे पीछे खुदा की रहमतें चल रही है। आप मुझ पे निगाहे करम डाल दीजिए। कहा कि सरकार गौसे आज़म अल्लाह तुमको ईमान की दौलत से सरफराज फरमाए। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। ईमान दिया। कहा है कि अरे ये वो है अब्दुल कादिर जीलानी कि नाबीना को बीना, चोर को अब्दाल करते हैं। ऐ लोगों, सूफी लियाकत को ना देखो, ऊंचे वाले पीढ़ी को भी देखो, उनके बाप को भी देखो, जहाँ से इनका रिश्ता है, जहाँ से इनका ताल्लुक है, उनको भी देखो। आपके निगाह में ये कुछ नहीं है, मगर वो तो है जिन्होंने झोली भर दी है। सुभान अल्लाह, झोली भर दी है। सुभान अल्लाह, इनके दर से, इनके सदके में, इनके वसीले से उन सरकार का फैजान आपको मिल जाएगा। मगर शर्त है कि मोहब्बत इनसे करनी होगी, प्यार इनसे करना होगा, अकीदत इनसे करनी होगी, दुआ इनसे लेनी होगी। ये सब कुछ है, उनके फैजान से आप भी फैज़याब होते रहेंगे। जब मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। इंसान आप ये समझते होगा रतवाना को लोग तो हमारे समाज के है, चचा है, दादा है, पन्ना है, चिन्ना है ना, यही समझ चाहे तो बरका वली तो नहीं। मोहतरम आप करीब से जानिए, करीब से पहचानिए। हजरत हबीब आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये ताबईन में से गुजरे हैं।
इनका ताबईन की जमात है, गौसे आजम से भी आला जमात ताबईन का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जरा बोलिए। मगर ये हबीब आजमी बड़े मालदार थे, बड़े अमीर, मगर काम क्या था? सूदखोरी का। क्या करते थे? सूद का माल खाते थे, सूद पर अपना पैसा लगाते थे, रकम लगाते थे, हाँ, गरीबों में बांटते थे, लोग इनको देख के भागता था। मगर एक और फितरत थी कि जब सूद वसूली करने जाते तो मालूम है अगर वहां पैसा नहीं मिला सूद या मूर तो वहां से खाली हाथ नहीं लौटते, जाने आने का मजदूरी भी कुछ न कुछ लेके आते। आटा हो, चावल हो, गेहूं, जो मिल गया लेकर आते। रुच गए साहिब खाना के यहाँ, वहां तो कुछ नहीं था, मगर गए तो बकरे का सर था। कहा कि यही दे दो आने जाने की मजदूरी। लेके आए, बीवी को दिया, बनाओ। बीवी तैयार कर दी, बनाई, गोश्त बनाई और ठीक खाने का वक्त था रात का। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त था, एक साइल आया, एक फकीर आया कि भूखे को खाना खिलाओ अल्लाह के नाम पर। हबीब आजमी कहते हैं चला जा, यहाँ खाना सब खा लिया, कुछ नहीं बचा, जा आगे जा। बेचारा साहिल चला, इतना बड़ा, इतना कंजूस, इतने मालदार, सूद पर पैसा लगाते, आने जाने का भी मेहनत ले लेते, और साहिल को, फकीर को एक पैसा नहीं देते, एक कौड़ी नहीं देते, उस भूखे को खाना नहीं खिलाया। जब फकीर चला गया, साहिल चला गया, तो कुछ देर के बाद बीवी को आवाज दी, ए शरीक हयात, खाना तैयार हो गया। कहा खाना? चलाओ खाना खा। कहा ठीक है, पानी में रख दी, बैठ गए हबीब आजमी। बीवी गई खाना निकाले हांडी में से। जब ये हांडी के ढक्कन खोलती है, गोश्त इतनी बदबू आई, इतनी सड़ी बदबू कि ढक्कन खोलते हुए पूरा मकान बदबू से भर गया। इतनी सड़ी बदबू, इतनी सड़ी बदबू। अब बीवी तरफ के भागी मार, कहा कि तुम पर खुदा की लानत हो, तुम पर खुदा की लानत हो, आज खुदा का अज़ाब नाज़िल हो ही गया। अरे जालिम, तुम जाने आने का भी मजदूरी लेते हो, सूद भी खाते हो, और किसी साइल भूखे को एक लुकमा रोटी भी नहीं खिलाते। आज तुम पर खुदा की लानत आ ही गई, खुदा का अज़ाब नाज़िल हो ही गया। बीवी की आवाज थी, मगर बीवी भी समझती थी हबीब आजमी के ज़हन से दिमाग खुला, अक्लें खुली, दिल के दरवाजे खुले। मोहतरम, दिल के दरवाजे खुले। अभी हमारे मौलाना कासिम साहब कह रहे थे, बनी इस्राइल का वाक़या बयान कर रहे थे कि 99-100 कातिल आदमियों का कातिल वली के दरबार में नहीं पहुंचा, मगर दरबार के जानिब जा रहा था, दरबार में जा रहा था। बोलिए, पहुंचा नहीं, जा रहा था। रास्ते में मौत हो, दरबार के करीब में जाके मौत हुई, घर के करीब में नहीं, दरबार के करीब में, एक ही बालिश। मोहतरम, वो बख्शे गए। हजरत हबीब आजमी के दरवाजे दिल के खुले, आंखों के पट्टी जो बंधी थी वो खुले, और ख्याल आया कि मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। कौन सा चेहरा लेकर रब की बारगाह में जाऊंगा, कौन सा चेहरा रब की बारगाह में दिखाऊंगा। मुझ जैसा जुर्म करने वाला, मुझ जैसा गुनहगार दुनिया में शायद कोई नहीं। ये ख्याल आया, ख्याल है कि चले हम वली की दरबार में, किसी वली की बारगाह में चले, वहां हम अपने गुनाहों से तौबा करें, ताकि अल्लाह हमारी गुनाहों को माफ फरमा दे और हमारे मकाम को बुलंदो बाला फरमा दे। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, मोहब्बत से अल्लाह। चले
कल होकर के जा रहे हैं। बच्चे लोग खेल रहे थे रास्ते पर, देखा कि हबीबी अजमी आ रहे हैं। बच्चे कहते हैं कि हट जाओ, दूर हो जाओ, सुदखोर आ रहा है। हबीबी आजमी आ रहा है, इसके पांव का धूल या जिस्म का साया पड़ जाएगा हम लोगों को जिस्म पर, तो हम भी जहन्नमी हो जाएंगे। इसलिए हट जाओ, रास्ता छोड़ दो, जाने दो। मगर सुन तो लिया, मगर जवाब नहीं दिया बच्चे को कि तूने ऐसा क्यों बोला। चले गए, वली की दरबार में गए, तौबा किया दिल से। हम लोग तो तौबा करते हैं ना। मुरीद आप लोग हो गए हैं? मुरीद हो गए हैं? मुरीद हो जाइए, है ना। मुरीद हो जाइए, ईमान की हिफाजत मिल जाएगी मोहतरम। और नमाज पढ़िए, बुजुर्गों की सोहबत इख्तियार कीजिए, इंशाअल्लाह हर मसला हमारा अल्लाह की रहमत से, बुजुर्गों की दुआ से हल होता चला जाएगा। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। चले गए वली के दरबार में, वहां तौबा की, कलमा पढ़े, तजदीद ईमान लाए और लाकर वहां से आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर बच्चा खेल ही रहा है। बच्चा, वो बच्चा कौन था? उस बच्चे के अंदर बीनाई कैसी थी? सुभान अल्लाह। उसके अंदर रोशनी कैसी थी? उसका मकाम क्या था? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मोहतरम, देखा कि हबीबी अज़मी आ रहे हैं। अब वही बच्चा जो पहले भाग रहा था कि इसके पाँव के धूल उड़ जाके पड़ जाएंगे जिस्म पर तो जहन्नमी हो जाएंगे, इनके जिस्म का साया हम लोगों के जिस्म पर जाएगा तो जहन्नमी हो जाएंगे। मगर वही बच्चा कह रहा है, ऐ बच्चे खड़े हो जाओ, मादम हबीब आज़मी आ रहे हैं। हबीब आज़मी आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? वली की बारगाह से आ रहे हैं, अल्लाह के वली के दरबार से आ रहे हैं, तौबा करके आ रहे हैं, गुनाहों मिटा करके आ रहे हैं। खुदा की रहमत देखिए और वली की फैजान देखिए। जब बंदा अपने गुनाहों पे शर्मिंदा होता है, नादिम होता है, उसका गुनाह समंदर से भी ज्यादा क्यों नहीं हो, अल्लाह उसके गुनाह को नहीं देखता है बल्कि उसकी नीयत, तमाम पिछली खताओं को माफ फरमा देता है और उसके मकाम को, दर्जात को बुलंद फरमा देता है। वो हबीब आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह। सुभान अल्लाह। बच्चे अब इस्तकबाल से करें, ऐसा नहीं हो कि बेअदबी हो जाए, बेअदबी हो जाए उनकी शान में। सुभान अल्लाह। क्यों, कहां से आ रहे थे? वली की दरबार से। आज देखिए मिलाद है बाबा का और सब लोग सो गए हैं। पूरे रतवारा के लोग में कम से कम 200 आदमी होगा, है ना। एक जलसा हो जाएगा आराम से, बाहर से लाने की जरूरत नहीं है मोहतरम। और इतने बेहतरीन शायर, इधर गौर साहब है, उधर बशीर सभा साहब है मोहतरम। जलसा बेहतरीन जलसा, मगर लोग खाए सो गए। उनको बुजुर्गों से समझता है कि कमा लेना, पेट भर के खा लेना और सो जाना, यही कामयाबी है। नहीं, ये तो इतना जानवर भी कर लेता है, इतना तो बैल भी कर लेता है, मेहनत करता है, खाता है, भर पेट टांग बजा के सो जाता है। क्या है नहीं? जी। उसको जितना खरवा लीजिए, भर पेट खाना खिलाइए उसको, क्या जितना खेत जोतवा लीजिए और उसको खाना खिलाइए, टांग पसार के सो जाएगा। तो जब जानवर में और आदमी में फर्क क्या रहेगा? जानवर में और आदमी में फर्क क्या रहा? जब जानवर की तरह हम खटे और टांग पसार के सो जाए तो फिर जानवर में फर्क में, हाँ, जानवर में और हम में, इंसान में क्या फर्क रहेगा? मोहतरम, इंसान इंसान है, जानवर जानवर है। इंसान का मकाम अल्लाह ने बुलंद वाला फरमाया है। मेहनत करो कम, अल्लाह का शुक्र करो ज्यादा। तुम्हारे माल में बरकत होगी, रोजी में बरकत होगी, उसका शुक्र अदा करो, सच बोलो, सच्चों की सोहबत अख्तियार करो और उसकी अताअत करो, उसकी फरमा बरदारी करो। फिर देखो, बरकत ही बरकत है, रहमत ही रहमत है। जहां जाओगे खुदा की रहमत हमारे साथ जाएगी, खुदा की रहमत हमारे साथ जाएगी। हबीब आज़मी ने तौबा करके आए, बच्चे ने इस्तकबाल किया, घर आए, जितना माल रुपया पैसा सबको बांट दिया, गरीब मिस्किन। तमाम घर में पूरी फूटी कौड़ी नहीं रखे, यानी अभी बांट रहे हैं तो दोपहर का खाने का भी कुछ नहीं रखा घर में, सारी चीज बांट दिया।
और जितना लगाए हुए थे सबको माफ कर दिया कि मैं माफ कर दिया मैंने सबको माफ कर दिया। जो लिए हुआ था जिसको मालूम नहीं था हबीब आजमी को देख के भाग रहा था कि कहीं फिर नहीं मुझे तगादा करे। हबीब आजमी आवाज दे रहे कि भाई मैंने तुम्हारे पैसे को माफ कर दिया अल्लाह के लिए, तुम भागो नहीं, अब मैं तुम्हारे यहाँ नहीं जाऊंगा लाने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब वहां से चले, तस्बीह लिए, मसल्ला लिए, झोरा में छुपाए, जैसे राजमिस्त्री अपना करने वसूल लिए झोरा में छुपाए चले जा रहे हैं काम करने, है ना। उसी चले गए। कभी पूछ रही कहाँ जा रहे हैं, तो कहा रहे जाके मजदूरी करके लाएंगे तब ना बच्चा सब खाएगा, मजदूरी कहीं करेंगे तब तो बच्चा सब खाएगा। ठीक है, सुबह से शाम हो गया, शाम को आए मगर फूली कौड़ी लेकर के नहीं आए, पैसा लेकर के नहीं आया। बीवी कहती है क्या हुआ, कहा कि जिस मालिक के यहाँ मैंने मजदूरी की उसने कहा कल दे लेंगे। घर में कुछ नहीं, बच्चा को भुला कर सुला करके चूल्हे पर हांडी चढ़ा करके आग जला के इंतजार करते बच्चा सो गया और खुद भी दोनों मियाँ बीवी सो गए। अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर सुबह को निकल गए उसी जंगल में, वहां जाके इबादत कर रहे हैं, खूब नमाज खूब सजदा, अल्लाह की बारगाह में गिरा रहे हैं, रो रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। शाम को आए खाली हाथ, कहती है कि हुजूर आज कहा कि जिस मालिक यहाँ काम करते हैं ना, कहा कि इकट्ठे दे रहे। फिर ये सुबह के रात को भूखा दिन का भूखा सुला करके बच्चे को फुसला करके सुला पानी पी करके वक्त गुजार रहे। फिर चले गए तेसे रोज सुबह को चले गए, बस सलामे पढ़ रहे हैं, घबराइए नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपको बुढ़ापे का ठंडा लग रहा है इनको। हाँ बुरा उम्र भी तो हो गए ना। मोहतरम जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। तो चले गए तीसरे रोज हबीब आजमी रहमतुल्लाह ताला अलैह अभी उधरे थे, वहीं थे, किसी मालिक की यहाँ मजदूरी नहीं, मकान बनाने नहीं, मसल्ला छुपाए, तस्बीह छुपाए, चले गए जंगल में, पहाड़ के गार में, इबादत में, जिक्र फिक्र में लगे। अल्लाहू 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 की जबरत लगा रहे हैं। सुभान अल्लाह। पहाड़ के दरो दीवार से भी आवाज आ रही है अल्लाहू अल्लाहू सुभान अल्लाह वली की निगाह सुभान अल्लाह। और वो तौबा, ऐसी तौबा कि तमाम गुनाहों को धो दिया, तमाम बुराइयों को धो दी और धोकर अल्लाह ने उसके मकाम को बुलंद फरमा दिया। अभी उधर ही थे से रोज के ठेला पर चावल आटा घी मसाला ये सब लाद करके जा गया कासिम। बीबी कहती है कहा कि हाँ आपके शौहर जहां मजदूरी करने जाते हो मालिक ने भेजा है। अब यहाँ बीवी उसको रख ली और खाना वाना बना करके बच्चे को खिला दी, एकदम खाना बना के तैयार रखिए कि शौहर आएंगे मैं उनके बारगाह में पेश करूंगा, भी खा लेंगे। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आज की बीवी तो पहले खा लेती है, क्या आप लोगों की बीवी खा लेती है? नहीं बोलते हैं, हाँ खा लेती है, शौहर के इंतजार नहीं करती है। मोहतरम वो कैसी बीवी थी, भूखी थी मगर शौहर के इंतजार की, बच्चे को खिलाकर सुला दी। हजरत हबीब आजमी घर पहुंचे, देखा कि बीवी के चेहरे पे खुशनुमा रंग, खुशी में झूम रही है, घर से खुशबू आ रही। कहा कि बीवी ये रौनक, कहा कि जहाँ आप काम करते हैं मालिक ने सब कुछ भेज दिया, मैंने खाना तैयार करके बच्चों को खिला दिया और आपका इंतजार कर रही हूँ बैठ करके, क्या आप आएंगे तो आपकी बारगाह में भी अल्लाह की नेमत पेश कर दूंगी और मैं भी खा लूंगी। जरा मोहब्बत से बोलिए खाए, आप भी खाए, बीवी भी खाई और रब की बारगाह में सर झुका दिए। कह रहे बेकदीर अभी मैंने 3 रोज से तेरी इबादत की है, तेरी बारगाह में सर झुकाया है, दुनिया से माफिया होकर के, किनारा होकर के, तो तूने इतना बुलंदो वाला मकाम कर दिया और हमारे घर में बच्चों का खाने का इंतजाम भी कर दिया। तू गफूर रहीम है, रज़ाक है, तू मेरा खालिक है, तू मेरा मालिक है, वो वली कामिल हजरत हबीब आजमी रहमतुल्लाह ताला अलैह
जिनका सुभान अल्लाह ये मकाम तो मोहतरम वो ऐसे नहीं मिलता। अभी बसीर सभा साहब कह रहे थे कि ऐसे नहीं मिलता, बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद कुछ हासिल, बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद, बड़े गोता लगाने के बाद कुछ मिलता है। तो सोचिए कि खिली कमा ले, खा ले और मिल जाए तो नहीं, कुछ खोना पड़ेगा, वक्त कुर्बानी देनी पड़ेगी। बुजुर्गों से निस्बत रखिए, दुआएं लेते रहिए मोहतरम। बस बुजुर्गों की दुआ हमारे लिए काफी है, उनकी दुआ हमारे किस्मत के सितारे जगमगा सकते हैं उनकी दुआ की बरकत से। दुआ लेते रहिए, इंशाअल्लाह हम हर जगह कामयाब व कामराम रहेंगे। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने वाला होने जा रहा है मोहतरम। फिर इंशाअल्लाह मौका मिला तो ये नाचीज हाजिर रहेगा, है ना। और अल्लाह ताला हमें और आपको सबको हिदायत कुल्ली अता फरमाए और सूफी लियाकत तेरी रहमत और रिजवान का फैज़ान हम सब पर अल्लाह अपनी रहमत से रसूल के सदक़े में जारी और सारी रखे। मोहतरम सब आदमी मिल के पढ़िए, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक शेर पेश कर रहा हूँ, जरा मोहब्बत से आमीन कहकर, मोहब्बत से बोलिए जोर से आमीन। आमीन। दीजिए इन्हें आका दोनों लाल का सदका, दीजिए सबों को आका दोनों लाल का सदका, दीजिए हमें आका दोनों लाल का सदका। अरे जिसने भी ये महफिल को शान से सजाई है, अरे जिसने भी ये महफिल को शान से सजाई है, मैं जमीले कादिरी हूँ मरने के बाद, अरे मैं जमीले कादिरी हूँ मरने के बाद, अरे मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम